नमस्कार, मैं प्राध्यापक PS कामले, असिस्टेंट प्रोफेसर दूर शिक्षा केंद्र शिवाजी विश्वविद्यालय कोल्हापुर। आज हम MA भाग 2 हिंदी सत्र 4 के कथेतर साहित्य सेकंड भाग में से इकाई 3 सीमांतर डायरी कश्मीर से कच्छ तक की डायरी, इसके लेखक है मनोहर श्याम जोशी जी का परिचय, इस डायरी का सारांश और उसके जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उस पर चर्चा करेंगे। मनोहर श्याम जोशी का परिचय। प्रत्येक मनुष्य ईश्वर का एक अनोखा आविष्कार होता है। संसार में बहुआयामी व्यक्तित्व के मनुष्य बहुत कम है। ऐसे बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी मनोहर श्याम जोशी है। प्रतिभा और ज्ञान की दृष्टि से देखा जाए तो मनोहर श्याम जोशी की जितनी चर्चा हुई उसमें साहित्य, पत्रकारिता, टेलीविजन, सिनेमा और उनका विनोदी स्वभाव रहा है। जोशी जी के भव्य एवं आकर्षक व्यक्तित्व में विद्वत्ता, विनम्रता, स्वाभिमान, आत्मीयता, गंभीरता एवं विनोद वृत्ति जैसे बहुरंगी व्यक्तित्व की छाप स्पष्ट दिखाई देती है। हिंदी साहित्य जगत में नवीन दृष्टि के सर्जक मनोहर श्याम जोशी ने साहित्य के क्षेत्र में स्थापित तरीकों को तोड़कर अपने हिसाब से नए प्रतिमानों को भी प्रतिष्ठापना की। इस संदर्भ में उनका स्वयं का कथन है, मैं विद्वान नहीं हूँ, मेरी विद्वत्ता का मात्र पत्रकारिता के स्तर की ही है। थोड़ा ये भी सुन लिया, थोड़ा वह भी सुन लिया। मैं लो प्रिंट मीडिया का आदमी हूँ। किस्सा गोई के बादशाह और हिंदी साहित्य में उत्तर आधुनिकता के जनक माने जाने वाले जोशी जी का साहित्य, उनके परंपरा, प्रेम, निषेध, अध्ययन और संवेदनशील स्वभाव का परिचय है। हिंदी के ऐसे समर्थक साहित्यकार का व्यक्तित्व भी उनकी विशेषताओं से युक्त है। राजस्थान के अजमेर में 6 अगस्त 1963 में मनोहर श्याम जोशी का जन्म हुआ। मनोहर जोशी जी के माता का नाम श्रीमती रुक्मिणी देवी और पिता का नाम श्री प्रेम वल्लभ जोशी था। जोशी जी का परिवार कुमाऊनी ब्राह्मण परिवार था। एक भाई और 3 बहनों ने माता पिता की ये 5वीं संतान थी। मनोहर श्याम जोशी अपने माता पिता के 5वीं संतान थे। जोशी जी के पिता 3 वर्ष की आयु में ही गुजर गए। पिता की मृत्यु के पश्चात पितृछाया की छत सर से को देने वाले मनोहर श्याम जोशी के मन की पीड़ा उनकी रचना अनाथ कॉम्प्लेक्स में दिखाई देती। आधुनिकता का परिचय देने हेतु जोशी जी के पिता ने अल्मोड़ा के भरे बाजार में अनुसूचित जाति की तब की एकमात्र महिला से शादी की। उन्होंने आधुनिकता का परिचय देने हेतु जोशी जी के पिता ने अल्मोड़ा के भरे बाजार में अनुसूचित जाति की तब की एकमात्र महिला से शादी की। अंतर्जातीय विवाह के कारण ब्राह्मणों का रोष बढ़ने के डर से वे अल्मोड़ा छोड़कर अजमेर जा बसे। अजमेर जाने के पश्चात जोशी के पिता पहले तो लाइब्रेरियन बने, बाद में इतिहास के प्राध्यापक बने। उन्हें संगीत और चित्रकला का भी अच्छा ज्ञान था। जनसंपर्क और संगठन में भी उनकी कुशलता थी। पिता का यह बहुअंगी व्यक्तित्व के संस्कार उनको प्राप्त हुआ था। 1941 में पिता की मृत्यु के पश्चात माता के व्यक्तित्व का गहरा प्रभाव जोशी जी पर पड़ा हुआ। किस्सा गोई और नक चली, ये दोनों गुण उन्हें अपनी माता से ही मिले थे। जोशी जी के ननिहाल में अच्छा साहित्यिक माहौल था। माँ से ही उन्हें एक तरफ जबरदस्त खिलंडपन भी प्राप्त हुआ। साथ ही घटनाओं का सजीव वर्णन करने का और उनके संबंध लोगों की नकल उतार सकने का गुण उनको माँ से ही विरासत में मिला था। जोशी जी के परिवार में न केवल उनके पिता बल्कि बड़े भाई दुर्गादत्त जोशी भी लेखन कार्य करते थे। बड़े भाई ने अपने जीवन में 2 बार पत्रकार के हैसियत से काम किया। उनकी कुछ रचनाएं प्रकाशित भी हुई थी। उनकी बड़ी बहन भगवती दी की भी 1-2 रचनाएं प्रकाशित हुई थी। भगवती दी छाया नाम से कहानियाँ लिखती थी। मनोहर श्याम जोशी की बहन भगवती दी छाया नाम से कहानियाँ लिखती थी। उनके चाचा जी और छोटे चाचा भी शौक के चलते कविता कहानी लिखा करते थे। इस प्रकार से पढ़े लिखने की उनके परिवार में एक समृद्ध परंपरा रही। उनके बड़ी भाई दुर्गा दत्त जोशी का
निधन हो गया। इन्हीं विकट परिस्थिति में मनोज श्याम जोशी को साहित्य लेखन के प्रति उन्मुख किया। भाई साहब की मृत्यु के पश्चात जोशी जी का परिवार के प्रति उत्तरदायित्व और बढ़ गया तथा वे जीवन में सफलता एवं सार्थकता की ऊंचाई को छूने वाले दृढ़ संकल्प ने साहित्य के प्रति अनुराग को बढ़ाने में सहायता की। इस प्रकार मनोज श्याम जोशी के जीवन परिचय है और उनका जो कृतित्व है, उनकी जो रचना की इस प्रकार उपन्यास देखिए, कुरुकुरो स्वाहा, कसब, टाटा प्रोफेसर, हरिया हरक्यूलिस की हैरानी, हमजाद, क्या, कौन हूँ मैं, ये उनके उपन्यास। कहानी संग्रह देखिए, एक दुर्लभ व्यक्तित्व, जो कहानी संग्रह एक दुर्लभ व्यक्तित्व। व्यंग्य रचना देखिए, नेताजी कहीं, उस देश का यारो क्या कहना, ये इनकी दो व्यंग्य रचना है, नेता की कहीं और उस देश का यारो क्या कहना। साक्षात्कार देखिए, बातों बातों में, यात्रा विवरण, पश्चिमी जर्मनी पर उड़ती नजर, क्या है चीन की, यात्रा विवरण उनके है पश्चिमी जर्मनी पर उड़ती नजर, दूसरा है क्या है चीन की। लेख संग्रह, आज का समाज। टीवी धारावाहिक देखिए, हम लोग, बुनियाद, कक्का की कहीं, चौथा हम राही, पांचवा मंगेरीलाल के हसीन सपने, 6 नंबर का जमीन आसमान और 7 का गाथा। उनके 7 टीवी धारावाहिक है उनके। हम लोग पहला, बुनियाद दूसरा, कक्का की कहीं तीसरा, चौथा है हम राही, पांचवा है मंगेरीलाल के हसीन सपने, 6 नंबर का जमीन आसमान और 7 नंबर का है गाथा। इस प्रकार इनके जो कृतित्व है। अब हम इनकी जो डायरी है, सीमांत डायरी, कश्मीर से कच्छ तक के सारांश देखिए। कश्मीर से कच्छ तक सीमांत की सुरक्षा के बारे में पूरी तरह से आश्वस्त करने वाला यह सफर लेखक मनोज श्याम जोशी पूरा करने के पश्चात सारांश रूप में मानते हैं कि कुल मिलाकर 5000 किलोमीटर की यह यात्रा कश्मीर से शुरू होकर कच्छ के मांडवी में समाप्त करती है। यात्रा कहाँ से शुरू होती है? कश्मीर से, और कहाँ से समाप्त होती है? कच्छ के मांडवी में। कई ऐसी जगह है जो वह और भी देखना चाहती थे, परंतु किसी कारणवश या समय की मर्यादा के कारण देख नहीं सकी। फिर भी मनोज श्याम जोशी आश्वस्त करते हैं कि BSF का जवान कमांडो और गुरिल्ला के जैसे नए ढंग का है, जिसमें जीवन, हिम्मत, सूझबूझ, स्वावलंबन और दायित्व की बहुत सब कुछ है। पढ़ा लिखा होने के कारण रणनीति और सामरिक दावपेच की समझ रखता है। लेखक सीमांत यात्रा के पश्चात महसूस करता है कि दुर्गम प्रदेशों में तैनात BSF के जागरूक जवान होने के कारण अतिरिक्त सुविधा देना आवश्यक मानता है। इन सीमाओं को देखने के पश्चात पाकिस्तानी मुकाबले से अपने को किसी भी मुकाबले को कमजोर समझना, उस प्रसंग में प्रतिरक्षात्मक स्तर पर बात करना हीन भाव मानते हैं। परंपरागत मोर्चों पर परंपरागत ढंग से लड़ाई हुई तो उसे जल्दी कोई फैसला नहीं हो सकता, लेकिन अगर कोई पक्ष बड़ी कुर्बानी देने के तैयार होता, सीमित अवधि का युद्ध भी बड़ी हार जीत तक पहुंच सकता है। अंत में लेखक यह भी स्पष्ट करते हैं कि फिलहाल युद्ध की कोई आशंका नहीं है। अगर युद्ध हुआ तो उसके मोर्चे पहले से भिन्न और अप्रत्याशित होगी। इस प्रकार इसका सारांश है। अब उसके जो महत्वपूर्ण प्रश्न है ये हम देखें। पश्चिम से आई डायरी के मूल संचय को भी हिंदी साहित्य ने अपने डॉट के अनुकूल बनाकर ग्रहण किया। पहला पर है प्रवर्तन, दूसरा है परिवर्तन, तीसरा है प्रकृति, चौथा है अनुभूतियाँ। पश्चिम से आई हुई डायरी के मूल सांचे को भी हिंदी साहित्य ने अपनी प्रकृति के अनुकूल बनाकर ग्रहण किया। दूसरा प्रश्न है, बहरहाल श्रीनगर के चारों तरफ गुलाबीपन, चिनार के पत्तों के डॉट पर भी खाकी रंग हावी था। पहला पर है लाल छांव होने पर, दूसरा है शायस्तगी, तीसरा है सैलानी, चौथा है पहाड़ियों। बहरहाल श्रीनगर के चारों तरफ गुलाबीपन, चिनार के पत्तों के लाल छावनेपन पर भी खाकी की रंग हवा था। तीसरा प्रश्न, जम्मू कश्मीर में डॉट भारत के खिलाफ पड़ता है। जम्मू कश्मीर में
डॉट डॉट भारत के खिलाफ पढ़ता है। पहला पर है इतिहास, दूसरा है भूगोल, तीसरा है समाजशास्त्र, चौथा है राज्यशास्त्र। जम्मू कश्मीर में भूगोल भारत के खिलाफ पढ़ता है। चौथा प्रश्न है भोजन के बाद जयसिंह जी ने कुछ कवायद का तीसरा कायदा बताया। पहला पर है आराम, दूसरा है अस्तावान, तीसरा है विश्राम, चौथा है निशान। भोजन के बाद जयसिंह जी ने कुछ कवायद का तीसरा कायदा बताया, विश्राम सही जवाब। इस प्रकार हमने इकाई एमए भाग 2 हिंदी के सत्र 4 के कथ्य साहित्य सेकंड भाग की इकाई 3 सीमांतक डायरी पर के जो लेखक है मनोजचंद्र जोशी का परिचय देखा। उसके साथ इसके सारांश और जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उस पर देखे। तो इसके साथ धन्यवाद।